नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में आज कैसा काम रहा और आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या रही है और कल हम क्या कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले एक छोटा सा जोक। क्या है कि बाज़ार 3-4 महीने से गिर रहा है। आई थिंक इनफैक्ट 5-6 महीने से गिर रहा है। तो अब क्या है कि 6 महीने में कुछ का पोर्टफोलियो 20% डाउन है, किसी का 30, किसी का 40, मेरे कुछ दोस्तों का तो 50-50% पोर्टफोलियो डाउन है। तो अब क्या है कि थोड़ा थोड़ा बाउंस आता है, 1-2% करके बाउंस आता है बाज़ार में। तो लोगों को फील नहीं होता कि हाँ, बोलते हैं हाँ ठीक है चलो चल रहा है। वो थे ना मुन्ना भाई, अगर MBBS अगर सबने देखी हो तो उसमें एक आनंद भाई थे। आनंद भाई सबको पता होगा। तो वो बोलते थे ना कि उनको डॉक्टर जब देखने आता है तो सब्जेक्ट को महसूस नहीं कर पा रहा है। वो बोलते थे सब्जेक्ट कुछ महसूस नहीं कर सकता, ही इज़ डेड इनसाइड। तो आजकल क्या है, रिटेल इन्वेस्टर क्या है, डेड हो गए हैं इनसाइड से। क्योंकि छोटा मोटा बाउंस दिखता नहीं है, क्योंकि 50% पर पोर्टफोलियो डाउन है, उसमें से अगर 5-6% का रिकवरी आ भी जाए तो क्या है, मतलब हाथी के क्या बोलते हैं उसको, ऊँट के मुंह में जीरे के समान है ना। तो जोक्स अपार्ट, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। देख लेते हैं इसकी स्मार्ट मनी क्या। वैसे तो स्मार्ट मनी कहाँ ही बचा है अभी बाज़ार में, सारा माल डंप करके चला गया। पर फिर भी US का मार्केट देखें अगर, तो ईयर ईयर ऑन ईयर नैस्डैक में फ्राइडे को चलो ठीक है, सेल ऑफ नहीं था। फ्राइडे को अच्छा चले अमेरिकी बाज़ार। और S&P अब देखिए, S&P थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है। डाउ डाउ लगातार अप चल रहा था जब से ईयर स्टार्ट हुआ था गाइस। पर ईयर टू डेट अगर आप देखें तो 2% डाउन ही है। बॉन्ड यील्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर गाइस, 5% के करीब हो गई थी बॉन्ड यील्ड। और तब तो भाई सबने हाथ खड़े कर देते कि भाई अब तो लग रहा है कि बाज़ार से सब लोग FII सारे आउट ही हो जाएंगे, DI सब आउट हो जाएंगे। क्योंकि भाई जब अगर सेफेस्ट एसेट US का, सेफेस्ट US बॉन्ड जो है वो दुनिया का सेफेस्ट एसेट माना जाता है, अगर वो आपको 5% दे रहा है तो क्या खराबी है, कौन नहीं लेना चाहेगा। इनफैक्ट यहाँ पे टैक्सेस भी हैं इंडिया में, FII को 12%, 12.5% LTCG भी देना पड़ता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उनको। तो वो उससे अच्छा कि भाई अपना 5% बॉन्ड ही ले। वो अब गिर के 4.3 हो गया, तो थोड़ा सा राहत की सांस आई है। बिटकॉइन में उठक पटक जारी है, 82,000 हो चुका है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको ऊपर लेके जाके फिर से डंप करने का प्लान है, बट लेट्स सी कैसा होता है। और फिलिप मॉरिस एक स्टॉक है, जिनको नहीं पता है कि ये, ट्रिविया के लिए बता दूं कि ये दुनिया के सबसे बड़े मल्टीबैगर्स स्टॉक्स में से एक है, फिलिप मॉरिस का स्टॉक। तो उस नोट पे चलिए आगे चलते हैं। अगेन सम न्यूज़ इन सम इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स। इंडसइंड बैंक का भाई नाम किसने नहीं सुना 2-4 दिनों में, तो कमाल ही कर दिया भाई इस बैंक ने। आई थिंक 30% डाउन था ये जिस दिन खबर आया कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई हैं इसके ट्रांजैक्शंस में। मैंने इस पर एक रील भी बनाया था, अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रखा है तो प्लीज़ लिंक बायो में है, ज़रूर फॉलो कीजिए। IndusInd Bank has faced some turbulence, but he said that the short-term sentiment doesn't always dictate the long-term outcomes. तो छोटा मोटा शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट से आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो येस बैंक बन जाएगा। तो भाई येस बैंक बनने के लिए भी बहुत टाइम बचा है इसको, और बाउंस बैक भी हो सकता है इसका, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 600 रुपये पर ही है, हालांकि नो बाय सेल रिकमेंडेशन, बट स्टिल RBI ने बोल दिया है कि आज कि भाई अगर जिनके भी डिपॉजिट्स हैं इंडसइंड बैंक पे, उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है। ओला इलेक्ट्रिक ने आज एक नया ऑल टाइम लो बनाया है गाइस। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर ऐसे यूं गिर रहा है कि जैसे जैसे उनके ईवीज़ में आग नहीं लग जाती है बार बार खड़े खड़े, ऐसा उनके शेयर में भी आग लगी हुई है। पर आग क्या है, बस उल्टी दिशा में लगी हुई है। आग लगती है शेयर तो शेयर यूजुअली ऊपर जाता है। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर क्रैश हो गया है, ये पता नहीं कितने रुपए से आज 46 रुपये का हो गया गाइस। 146 रुपये का होता था ये 1 साल पहले मेरे ख्याल से, तो वहाँ से 100 रुपये गिर गया शायद से। आफ्टर रोजमर्टा टेक्नोलॉजी सूट द कंपनी फॉर डिफॉल्टिंग ऑन इट्स पेमेंट। तो पेमेंट डिफॉल्ट करोगे भाई, पैसे नहीं दोगे लोगों के, तो बाजार आपको छोड़ेगा थोड़ी, राइट।
एल प्रेशर में था क्योंकि रिपोर्ट ने कहा कि सिटी ग्रुप जो कि इसके टॉप 5 क्लाइंट्स में से है, प्लान्स टू स्लैश IT कॉन्ट्रैक्टर्स, हाई स्टाफ टू इम्प्रूव कंट्रोल्स। अब इतना बड़ा क्लाइंट जो है कोई छीन लिया जाएगा तो स्टॉक उस पर रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो LTIM हो सकता है कि क्लोजिंग के टाइम पे तो ऊपर दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है कि शायद ऊपर नीचे हुआ हो ड्यूरिंग द डे। PI इंडस्ट्रीज हिट अ 1 मंथ हाई। ग्लोब ब्रोकरेज फर्म जब भी कोई रेटिंग अपग्रेड करती है तो स्ट्रीट उस पर इफेक्ट जरूर देता है गाइस। मारुति ने प्राइसेस अपने बढ़ा दिए हैं 4% अप्रैल से, तो स्टॉक जम्प्ड इंट्राडे बिफोर एंडिंग फ्लैट। और बड़ी खबर, प्राइवेट इक्विटी जायंट जो ब्लैकस्टोन है, सबने ब्लैकस्टोन का नाम सुना होगा गाइस, दे विल बाय 40% स्टेक इन कोल्टे पाटिल फॉर 1167 करोड़ एंड पतंजलि एंटर्स इन इंश्योरेंस विद 4500 करोड़ मैग्मा जनरल एक्विजिशन। तो पतंजलि जो है वो एक कॉन्ग्लोमरेट बनना चाह रही है। कॉन्ग्लोमरेट जिनको नहीं पता गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल जो कंपनियां बहुत सारी लाइंस ऑफ बिजनेसेस में होती हैं, जैसे ITC है, वो सिगरेट भी बेचती है, वो किताबें भी बेचती है, वो खाने पीने का सामान भी बेचती है, आशीर्वाद आटा भी बेचती है। तो उस तरीके से पतंजलि भी अब क्या है कि वो बाबा जी के क्या बोलते हैं छत्रो छाया से निकल के अब वो सिर्फ अपना 2-4 चीज़ें जो वो जिनसे वो जाने जाते हैं उनको छोड़ के अब वो कॉन्ग्लोमरेट बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। वी विश पतंजलि गुड लक। चलिए आगे चलते हैं। बाजार क्या चल रहा था आज? मिड कैप इंडेक्स कुछ खास नहीं, अगेन 4-5 दिन से फ्लैट है। इनफैक्ट मार्च के स्टार्टिंग से ही फ्लैट है, तो मोर देन प्रॉब्ली 2 वीक्स हो चुका है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 50 अगेन, यूजुअली ये सेक्टर क्या है ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो इसलिए इसमें मुझे ट्रेड करना भी पसंद है। पर अगर आप इसको देखेंगे तो अगेन ये कॉन्ट्रैक्शन एक रेंज बना रहा है। अगेन 2-3 हफ्तों से फ्लैटिश ट्रेजेक्टरी, बट इन सब में ट्रेड नहीं होता, बट फिर भी इन सबको आपको गेज करना चाहिए कि मार्केट का ट्रेड का सेंटीमेंट क्या है। आगे चलते हैं। निफ्टी 500 इंडेक्स अगेन ब्रॉडिश व्यू। ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं अगर आप देखेंगे गाइस, तो उनका जो बेंचमार्क होता है ना, एक म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क इंडेक्स होता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड का वो बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 होता है, BSE 500 बोलते हैं ना इसको, ये NSE 500, BSE 500। आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखेंगे तो वो इस इंडेक्स के अगेंस्ट बेंचमार्क करते हैं अपने स्टॉक क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस। इसका सिग्निफिकेंस इस तरीके से आ जाता है। आगे चलते हैं। निफ्टी 50 देखिए, दिन में तो ऐसा लगा कि भाई आज फिर से एक सेल ऑफ आने वाला है, कि जब निफ्टी दिन में खुला तो हो कुछ तो आई थिंक 200 या 250 पॉइंट गैप डाउन की टिक लगी थी पहली, जब 9 से 9:15 जो ट्रेडिंग होती है, 9 से 9:08 तक जो प्री मार्केट सेशन होता है, तो उसमें 200 से 250 पॉइंट का नीचे टिक लगा। तो भाई देख के तो लगा कि आज तो भाई गया बाजार, पर प्री मार्केट सेशन के दौरान ही उसने सारी रिकवरी कर ली और फ्लैटिश ट्रेजेक्टरी में क्लोज हुआ 9:08 पे। तो वहाँ से एक बार फिर से ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर सटक गया, एंड देन फाइनली इट हैज़ क्लोज्ड। सबसे बड़ी बात यह है कि 0.5% ऊपर क्लोज हुआ है और पॉजिटिव सेंटीमेंट को लेके जा रहा है अपने साथ आने वाले वीक के लिए और एक्सपायरी के लिए। हो सकता है कि यहाँ से एक्सपायरी, मुझे लगता है कि अगर ये जोन काट देता है निफ्टी जो है, इस जोन के ऊपर अगर काट देता है, तो प्रॉब्ली हम 22,650 700 को क्रॉस कर देते हैं, तो मोटा मोटी 22,750 के अराउंड नंबर एक्सपायरी देख सकते हैं। बट देन इट रिमेन्स टू बी सीन कि कल क्या होगा। FMCG इंडेक्स को मैं काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता हूँ इसकी, बहुत काफ़ी टाइम से इसकी इनफैक्ट बजट डे से ही पिटाई हो रही है। अब जाके थोड़ा इसमें फ्लैटिश करेक्शन आ गया है। अभी देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में ये कैसा परफॉर्म करता है। स्मॉल कैप इंडेक्स अगेन कुछ खास नहीं,
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़े टेक्निकल एनालिस्ट जो भी हैं ये अपन के नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, मेरा एसेट के एनालिस्ट, ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज़, कुछ कुछ ये कुछ कुछ वो, ये सिक्योरिटीज़, तो उन सब के हिसाब से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। प्रॉब्ली निफ्टी 23,100 तक जा सकता है। अब ये कब जाएगा मुझे नहीं पता, पर हाँ जिस हिसाब से लक्षण दिख रहे हैं, मूव टुवर्ड्स 2900 23,100 इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है, 5 से 7 दिन हो सकते हैं। ये मंथ एंड का एक्सपायरी हो सकता है 27 मार्च वाला, 27 मार्च को मंथली एक्सपायरी है गाइस, तो हो सकता है कि ये तब का व्यू हो इन लोगों का। बट हाँ करंट फॉर्मेशन को देखते हुए निफ्टी में यहाँ से 1 से 2% की जगह बिल्कुल बनती है, और जी हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। आज का कमाल का स्टॉक जो है, जिसने कमाल धमाल किया है, वो था, इनको तो आप जानते ही होंगे, ये इस स्टॉक को एंडोर्स करते हैं। इनका नाम क्या है हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे। तो मुथूट फाइनेंस करके कंपनी है जो गोल्ड लोन देती है। अब सारा अमाउंट तो वैसे लोन नहीं मिलता है, बट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आपको हो सकता है कि 90,000 का लोन मिल जाए, लोन अगेंस्ट फंड। तो आप देख सकते हैं कि चांदी और सोने में दोनों में आग लगी हुई है, और ऊपर की दिशा में लगी हुई है। सोना, चांदी तो 1 लाख हो गई है, सोना 90,000 आई थिंक बढ़ चुका है, और 90 से 92,000 की तरफ बढ़ रहा है। तो जितना सोना बढ़ेगा लोग उतना ही लोन लेने आएंगे, क्योंकि सोने का दाम बढ़ चुका है। तो ऑब्वियसली मुथूट के लिए अच्छी खबर है, इसलिए इनका स्टॉक आज 5% अब तक। एक और बड़ी खबर गाइस, देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अदानी का नाम सबने सुना है। तो इनके अगेंस्ट एक केस चल रहा था कि इन्होंने 388 करोड़ रुपए का कुछ वायलेशन किया है स्टॉक मार्केट में। बट बॉम्बे हाई कोर्ट का मानना है कि भाई अब किसका नुकसान हुआ ये तो हम खोज ही नहीं पा रहे हैं, तो उससे हम किसी को फालतू में एक्यूज़ तो नहीं कर सकते ना। जिसका नुकसान हुआ है इस प्रॉब्लम से, वो तो हमको पता ही नहीं चल रहा है, तो हम फालतू में क्यों एलिगेशन लगा रहे हैं, ये है हाई कोर्ट का मानना। जिसकी वजह से आज भी अगर आप देखोगे अदानी के स्टॉक्स में अच्छा खासा 2-3% का सब स्टॉक्स में उछाल था, और कल भी देखने पड़ेगा कि कल भी मोटा मोटी इनके लिए अच्छी खबर है, तो कल भी इसका इफेक्ट दिख सकता है। आगे चलते हैं गाइस। आज की एक और, जैसे कि मैंने पहली साइड में बताया कि दाम बढ़ा दिए मारुति ने कारों के, और उनको देखा देखी टाटा मोटर्स ने भी, अब टाटा मोटर्स भी रैली को ज्वाइन कर लिया भाई। दोस्तों आमतौर पे दाम बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है कंज्यूमर को पास ऑन होता है, राइट। 4% जो दाम बढ़ाया है ये इनका P&L में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि एक मोटा मोटी कॉस्ट जो है कंज्यूमर को पास ऑन होती है, और कार के दाम बढ़ जाएंगे। कुछ कुछ जगह पे कंपनी ज़रूर हिट लेती है, बट मोटा मोटी ये ओवरऑल एक अच्छी खबर होती है किसी भी ऑटोमोटिव कंपनी के लिए, जब भी इनके प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है, क्योंकि कार का सेल बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि जिनको कार लेनी है उनको लेनी ही लेनी है। हाँ हालांकि शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट ज़रूर पड़ सकता है इन्फ्लेशन के चलते और रिसेशन के चलते, अगर आप इसको बोलें तो, और स्टॉक मार्केट ने जो हिट लिया है, बट यूजुअली स्ट्रीट जो है इसको पॉजिटिव न्यूज़ की तरह देखती है। तो टाटा मोटर्स का शेयर वैसे भी स्ट्रगल कर रहा है, तो देखना पड़ेगा कि इस तरह के पर न्यूज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है, वेयर इज़ द स्टॉक मार्केट, वेयर इज़ ऑल द कैश इन स्टॉक मार्केट, तो मेरे चैनल पे ज़रूर देखिए। इसका लिंक आपको आई थिंक एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, और अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा। तो सारे मॉडर्न न्यूज़ मैंने कवर कर दिए। वीडियो को अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक और शेयर कीजिएगा गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपका कुछ नहीं जाएगा। धन्यवाद।